चाहे मैं माता रमाबाई की बात करूं, साहब मान्यवर काशीराम जी की बात करूं, बाबा साहब की बात करूं, ज्योतिबा फूले जी की बात करूं, माता सावित्रीबाई फूले जी की बात करूं। माता सावित्रीबाई फूले के बारे में कितनी महिलाएं जानती हैं? नाम सुना है? कोई भी नहीं जानता माता सावित्रीबाई फूले के बारे में। बेटा आप तो पढ़े लिखे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, किसी को पता है? आप क्या कर रहे हो? बीएससी कर रहे हो। और उनके जीवन संघर्ष को पढ़ना चाहिए और प्रयास करना चाहिए उनके जीवन को जीने का। जिस दिन मेरे समाज की बहन बेटियों ने अगर माता रमाबाई के जीवन का 10% भी जीना शुरू कर दिया ना, तो आज मैं गारंटी से कह रही हूँ यहाँ पर इस देश में एक नहीं बल्कि लाखों की संख्या में अंबेडकर पैदा हो जाएंगे। लेकिन जरूरत है इस देश की बहन बेटियों को माता रमाबाई बनने की। लेकिन हम सुनेंगे, अच्छा लगेगा, भावुक होंगे, घर जाएंगे और सुबह फिर सब कुछ भूल जाएंगे। ऐसा ही होता है ना। लेकिन मेरी बहनों, हम इतनी दूर से आए हैं, कुछ बात कर रहे हैं, तो कम से कम आपको इन बातों को समझना पड़ेगा और इन बातों को समझकर अपने जीवन में मनोसात करना पड़ेगा और अपने समाज की बहन बेटियों को भी बताना पड़ेगा। छोटी छोटी अपने महान पुरुषों की जो जीवन संघर्ष से जुड़ी हुई जीवनी आती है, आप उनकी किताबें मंगाइए। भाई साहब बैठे हैं, इनको बोलिए कि भाई साहब हमें अपने महान पुरुषों की किताबें ला के दीजिए, वो आपको ला कर देंगे। आप पढ़िए और पढ़िए, उसमें देखिए कि आपके समाज के जो महान पुरुष रहे हैं उन्होंने कितना बड़ा त्याग किया है। चाहे मैं माता रमाबाई की बात करूं, साहब मान्यवर काशीराम जी की बात करूं, बाबा साहब की बात करूं, ज्योतिबा फूले जी की बात करूं, माता सावित्रीबाई फूले जी की बात करूं। माता सावित्रीबाई फूले के बारे में कितनी महिलाएं जानती हैं? नाम सुना है? कोई भी नहीं जानता माता सावित्रीबाई फूले के बारे में। बेटा आप तो पढ़े लिखे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, किसी को पता है? आप क्या कर रहे हो? बीएससी कर रहे हो। माता सावित्रीबाई फूले के बारे में कभी नहीं सुना? अब देखिए, अब हम कैसे अपने मिशन मूवमेंट को बढ़ा पाएंगे जब हमारे समाज के पढ़े लिखे बच्चे जो बीएससी कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, ग्रेजुएट हैं, उन्हें नहीं पता। तो बेटा आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मैं, थोड़ा सा अपने महान पुरुषों को थोड़ा सा पढ़ें। समय निकालकर यूट्यूब पर आप सर्च मारें, हमारा अपना चैनल है एनबी न्यूज़, उसको आप सब्सक्राइब करें। उसमें तमाम वीडियो आपको मिल जाएंगी, तमाम महान पुरुषों की जानकारियाँ मिल जाएगी। आप चाहे धर्म की बात करें, राजनीतिक बात करें, सामाजिक बात करें, महान पुरुषों के जीवन संघर्ष से बात करें, आपको तमाम वीडियो वहाँ पर मिलेंगी। हम महिलाओं से इस तरह से इंटरव्यू भी करते हैं, उनकी चर्चा भी करते हैं, पुरुषों से भी इंटरव्यू करते हैं कि वो कितना महान पुरुषों को जानते हैं। खाली एक दिन बाबा साहब की जयंती मनाने से काम नहीं चलेगा, खाली एक दिन बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेट करने से काम नहीं चलेगा, खाली एक दिन साहब काशीराम जी की जयंती मनाने से काम नहीं चलेगा। अगर इन महान पुरुषों को हमें जानना है, समझना है, तो सबसे पहले इनको हमें पढ़ना पड़ेगा। जब हम पढ़ेंगे तभी तो हम उनके बारे में जानेंगे ना, क्योंकि स्कूलों में तो हमें पढ़ाया जाता नहीं है, नहीं बताते ना। अगर आज हम मोटे तौर पर बात करें, शिक्षा की देवी किसे बताते हैं स्कूलों में? किसको बताते हैं बेटा? देखो सबको पता है, सरस्वती को। लेकिन अगर सही रूप में इस भारत देश में शिक्षा की कोई देवी है, वो है माता सावित्रीबाई फूले, जिसकी मात्र 9 साल की उम्र में शादी हो गई थी। कितने साल के बेटा आप? 12। ये भी देखो 12 साल की बिटिया है, ये भी बड़ी है। माता सावित्रीबाई फूले की शादी जो हुई थी 9 साल में हुई थी। अब 9 साल के बच्चे की उम्र क्या होती है, समझ रहे हो आप? कितना उसका मानसिक विकास होगा, कितना शारीरिक विकास होगा। लेकिन ज्योतिबा फूले जिनकी उम्र 12 साल थी, माली समाज से आते थे, उनका विवाह उनसे हुआ। और ज्योतिबा फूले ने इस तरह से तैयार किया कि वो छोटी सी लड़की जिसकी उम्र 9 साल है, उसने इस देश में इतनी बड़ी क्रांति कर दी कि उसने अपने जीते जी इस देश के लिए 18 स्कूल खोल दिए, और खासकर इस देश की बहन बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए। क्योंकि धर्म ग्रंथ आपको पढ़ने का अधिकार नहीं देते थे, धर्म ग्रंथ आपको स्कूल में जाने की आज़ादी नहीं देते थे। लेकिन राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और उनकी जो पत्नी थी सावित्रीबाई फूले, इन दोनों ने संघर्ष किया। और संघर्ष छोटा बड़ा नहीं। जब माता सावित्रीबाई फूले बेटियों को पढ़ाने स्कूल में जाती थी ना, तो हमारे समाज की बहन बेटियां या दूसरे समाज की बहन बेटियां पता है क्या करती थी? उन पे गोबर मारती थी, उन पे कीचड़ मारती थी, उनको पत्थर मारती थी। अब बताइए, आप अगर ये काम करने जा रहे हो, कोई आपको एक दिन पत्थर मार दे या गोबर डाल दे आपके ऊपर, आप दूसरे दिन जाओगे? जाओगे क्या पढ़ाने किसी को? और वो भी फ्री में? आप अपने घर में बैठोगे। माता सावित्रीबाई फूले जी ने भी शिकायत की अपने पति से, ज्योतिबा फूले जी जिनका नाम था। उन्होंने कहा कि साहब जब मैं पढ़ाने जाती हूँ
तो गली मोहल्ले की जो महिलाएं हैं मुझ पर कीचड़ फेंकती है, पत्थर फेंकती हैं और मेरे सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं और मुझे तरह तरह की गालियां भी देती हैं। तो ज्योतिबा फुले ने समझाया कि जब आप समाज सेवा करने निकलोगे तो आपको पत्थर भी मिलेंगे, कीचड़ भी मिलेगा। आप ये उम्मीद मत करना कि लोग आपको अच्छा कहेंगे। आज आप उस व्यवस्था से लड़ रही हो जिस व्यवस्था ने आज भी इस भारत देश की महिलाओं को गुलाम बनाकर रखा है, उसके ऊपर अत्याचार शोषण करती है। एक पुरुष 4-4 विवाह भी कर लेता है, 10-10 विवाह भी कर लेता है। ये व्यवस्था थी। तो ज्योतिबा फुले ने माता सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया लिखाया और उन्हें इस काबिल बनाया और उनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया और उन्होंने अपने जीते जी 18 स्कूल इस देश में महिलाओं के लिए खोले। अगर इस भारत देश की बात करो तो पहला महिलाओं का स्कूल किसी ने इस भारत देश में खोला था, वो किसने खोला था? माता सावित्रीबाई फुले ने। तो शिक्षा की देवी कौन होनी चाहिए इस भारत देश में? माता सावित्रीबाई फुले। लेकिन पढ़ाते किसे हैं? सरस्वती को, जिसका कोई अता पता ही नहीं है, जिसके बारे में हम जानते ही नहीं है, ना कभी हमने उसके बारे में इतिहास पढ़ा, ना हमें ये पता कि कौन थी, कहाँ पैदा हुई, कौन पिता थे, कितनी डिग्रियां उन्होंने ली। लेकिन माता सावित्रीबाई फुले के बारे में तो हम जानते हैं ना। तो इसलिए कम से कम उनकी छोटी छोटी जीवन से जुड़ी हुई जो पुस्तकें आती है वो पढ़ लीजिए, यूट्यूब पर देख लीजिए। बेटा जब आप ये पढ़ोगे समझोगे तो कहीं ना कहीं आपको एहसास होगा कि आज जो ये जीवन हम जी रहे हैं ये हमारे महान पुरुषों की कुर्बानी की देन है। तो इसलिए मैं यही कहूँगी, चाहे आप थोड़ा पढ़े, 1 पेज पढ़े, 2 पेज पढ़े या एक वीडियो यूट्यूब पर देखें, लेकिन देखें जरूर। क्योंकि हम इतना टाइम सोशल मीडिया पर बिता देते, मुझे अच्छे से पता है। अगर आप फेसबुक पे बैठो ना, कई कई घंटे निकालते हो, उसमें रील देखने लग जाओगे, शॉर्ट देखने लग जाओगे, कोई गाना सुनने लग जाओगे, होता है ना ऐसा। लेकिन वही हम अच्छी दिशा में जाकर, जहाँ हमारा भला होगा, हमारे परिवार का भला होगा, उस दिशा में जाकर हम कभी भी अच्छी वीडियो नहीं देखते। इसलिए मैं कहती हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। NB न्यूज़ 24x7 और एक धम्मपथ इंडिया है, एक अंबेडकर धम्म क्रांति है। 3 चैनल है, तीनों चैनलों पे तमाम भरपूर जानकारियाँ मिलेंगी। यहाँ की वीडियो भी मिलेगी आपको आज की, तीनों चारों। लेकिन वही है, थोड़ा तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए जो टाइम आप इधर उधर लगाते हो, पूजा पाठ में लगाते हो, कर्मकांडों में लगाते हो, इसको उधर ना लगाकर बल्कि शिक्षा में लगा दो, पढ़ाई में लगा दो। और आप पढ़ाई करोगे तो एक से एक अच्छे रिश्ते भी मिल जाएंगे, अच्छे घर में शादी भी हो जाएगी, आपके माँ बाप को भी इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो बस मैं यही कहूँगी, बेटा कुछ करना है या कुछ बनना है, और कुछ बनने के लिए कुछ करना पड़ेगा। और जब तक कुछ करोगे नहीं, कुछ बनोगे नहीं। हमें सत्य बोलने से घबराना नहीं चाहिए। हम सच बोलेंगे तो बातें बहुत आसानी से हम एक दूसरे के साथ में कर लेंगे। यहाँ पर जितनी महिलाएं बैठी हैं, कुछ बिटिया भी बैठी हैं। बेटा स्कूल जाते हो आप सभी? अच्छा ये बताइए, बाबा साहब के बारे में क्या जानते हो? क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण ना देकर हम सिर्फ चर्चाएं करेंगे। बाबा साहब के बारे में जानते हो? कौन थे बाबा साहब? ये तो उनका नाम हो गया ना। उनके बारे में कोई विशेष बात बताओ बेटा। चलिए छोटी बच्ची है लेकिन फिर भी जानती है थोड़ा बहुत। बाबा साहब का नाम बताया उन्होंने। बेटा आप सभी, आप थोड़े बड़े लग रहे हो मुझे। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? BA कर रहे हो। बाबा साहब के बारे में कुछ जानते हो? बताइए, थोड़ा सा बताइए सबको, सभी बैठे हैं यहाँ पर। बाबा साहब हमारे देश के संविधान लिखे थे। बाबा साहब ने देश का संविधान लिखा था और उन्हीं के आरक्षण से हम लोग इस तक पहुँचे हैं। उनके आरक्षण से आप लोग पढ़ रहे हो। और कपड़ा, मकान, घर द्वार सब उन्हीं के देन है। मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं, जो आज हम जीवन जी रहे हैं, खासकर महिलाएं, अगर बाबा साहब नहीं होते तो हमें इतना अच्छा जीवन नहीं मिलता। यही कहना चाह रहे हो ना? अब इस बात को कितनी बहनें ये मानती है कि इस बिटिया ने ये बात सही कही है। अगर बाबा साहब नहीं होते, वो इस भारत देश का संविधान नहीं लिखते और उस संविधान में तमाम हक अधिकार आपके लिए सुनिश्चित नहीं करते, तो आज हम रात के मेरे ख्याल से 11 बज रहे हैं, हमारे पुरुष साथी भी बैठे हैं, तो क्या हम इस तरह से बैठे होते? इस तरह से हम चर्चाएं कर रहे होते? इस तरह से हम खुले माहौल में बैठ के, आज शादी है कल उसके गीत गा रहे होते? नहीं गा रहे होते ना। तो क्या हम कभी बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं? जैसे हमारे स्कूल में फ्रेंड्स होते हैं, हमारा होमवर्क नहीं होता, हम उनसे नोटबुक मांगते हैं, वो हमें नोटबुक देते हैं, तो हम उन्हें थैंक्स बोलते हैं ना, धन्यवाद बोलते हैं ना। तो क्या कभी हमने सोचा कि हम बाबा साहब का धन्यवाद करें? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए?
किस तरह से धन्यवाद करना चाहिए? क्या उनको हम फूल मालाएं चढ़ा दें, या उनकी तस्वीर के आगे मोमबत्ती जला दें, या उनकी जय जयकार कर ले, या नीला पटका पहनकर या नीले टीके लगाकर, नीली पगड़ी पहनकर जय भीम के नारे लगा ले? क्या इस तरह से बाबा साहब का सम्मान होगा? बताइए मुझे, क्या इस तरह से बाबा साहब का सम्मान होगा? उनके बारे में बात विचार करेंगे। जब तक हम उनके बारे में जानेंगे नहीं, जब तक हम उनके बारे में जानेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, और जो रास्ता उन्होंने दिया उस रास्ते पर नहीं चलेंगे, तब तक हम बाबा साहब का सम्मान नहीं करते। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि पूरे भारत देश में जब बाबा साहब की जयंती आती है 14 अप्रैल को, तो हम बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करते हैं ना। मेरे समाज की बहन बेटियां भी खूब मतलब मस्ती में नाचती हैं, डीजे बजता है, पूरा दिन मतलब हम खुशी के साथ में मनाते हैं, भंडारा भी करते हैं, जागरण भी कर लेते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन कभी हम उन विचारों पर चर्चा करते हैं जो विचार परम पूज्य बाबा साहब ने हमें दिए। कितना बड़ा संघर्ष रहा है इस देश की महिलाओं की आज़ादी के लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन अगर मैं सही रूप में बात करूं, भारत 1947 में आज़ाद तो हुआ, लेकिन उससे पहले इस देश की महिलाओं के द्वार जो आज़ादी के थे वो परम पूज्य बाबा साहब ने 25 दिसंबर सन 1927 को जब मनुस्मृति दहन किया था नागपुर में, उस समय से इस देश की महिलाओं के लिए आज़ादी के द्वार खुले थे, और उसी समय से इस भारत देश की महिलाएं आज़ाद हो गई थी। लेकिन हमने कभी इस तरफ जाकर विचार नहीं किया कि बाबा साहब ने वो कौन सा ग्रंथ जलाया जिसमें कि हमारी गुलामी के तमाम वो संसाधन छुपे हुए थे, तमाम वो बातें थी जो एक महिला को पुरुषों की जूती के बराबर समझती थी, जो एक महिला को पुरुषों से भी मतलब पशुओं से भी बदतर समझती थी। हमने कभी उस पर विचार नहीं किया। और आज विडंबना है कि आज़ादी के 77 साल बाद भी आज भी हम उस मनुस्मृति के द्वारा जो व्यवस्था स्थापित की गई है कि आज महिलाएं स्कूल में नहीं पढ़ने जा रही हैं, अपने घर की बहन बेटियों को नहीं भेज रही हैं। लेकिन वही चीज़ें बाबा साहब ने समझी कि जब तक इस देश की महिलाएं और खासकर मेरे बहुजन समाज की महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी, जागरूक नहीं होंगी, तब तक वो अपना विकास नहीं करती। और बाबा साहब ने इस कड़ी में एक बहुत अच्छी कोटेशन कही है कि मैं किसी भी समाज की उन्नति इस बात से आंकता हूँ कि उस समाज की महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी हैं और कितनी जागरूक हैं। तो क्या हमने बाबा साहब की इस बात को समझा हमने? क्या हम उस दिशा में गए कि हम पढ़ें और लिखे और जागरूक हो? आज अगर हम मोटे तौर पर बात करें, भारत देश में तमाम महिलाएं, मैं कहूँगी एक चपरासी से लेकर आज एक राष्ट्रपति तक बन रही हैं। लेकिन अगर जागरूकता की बात करें तो जागरूकता दूर दूर तक आज भी बहुत पढ़ी लिखी महिलाओं में हमें देखने को नहीं मिलती।